1893 का वर्ष एक महत्वपूर्ण 1893 का वर्ष महत्वपूर्ण है और एक परिवर्तन बिंदु। यहाँ पे 1893 में क्या क्या चीज़ें हुई थी इन्हें देख लेते हैं। 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद 1863 से 1902 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो नगर पहुँचे। सितंबर 1893 ईस्वी में वहाँ पर हो रहे सर्वधर्म सम्मेलन में पहले ही दिन उन्होंने 2 मिनट बोलने का समय दिया गया। जैसे उन्होंने अपने वक्तव्य का संबोधन अमेरिका के भाइयों और बहनों के साथ शुरू किया। तालियों की गड़गड़ाहट ने न केवल उन्हें बल्कि भारत को विश्व के सर्वोच्च देशों में लाकर खड़ा कर दिया। उन्हें तूफानी हिंदू कहा जाने लगा। स्वामी विवेकानंद को तूफानी हिंदू कहा जाने लगा। और ये जो स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के शिकागो नगर में किया था, इसका डेट इम्पोर्टेंट है, सितंबर 1893। सितंबर 1893 में स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के शिकागो में सर्वधर्म सम्मेलन, तो सर्वधर्म सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? अमेरिका के शिकागो में। सर्वधर्म सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? अमेरिका के शिकागो में हुआ था। 1893 ईस्वी में 14 वर्ष के बाद योगीराज अरविंद घोष की भारत भूमि पर वापसी हुई। तो योगीराज अरविंद घोष की भारत भूमि पर वापसी हुई। 1893 ईस्वी में उन्होंने एक लेख माला न्यू लैंप फॉर ओल्ड प्रकाशित किया। न्यू लैंप फॉर ओल्ड प्रकाशित किया 1893 में। अरविंद घोष की एक बुक है, उसका नाम है न्यू लैंप फॉर ओल्ड। न्यू लैंप फॉर ओल्ड। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यू लैंप फॉर ओल्ड किसकी कृति है? तो अरविंद घोष की ये कृति है, न्यू लैंप फॉर ओल्ड। 16 नवंबर 1893 को एनी बेसेंट भारत आईं। वे वाराणसी शहर में रहने लगी। उन्होंने भारतीयों से कहा कि मैं हृदय से तुम्हारे साथ हूँ और संस्कृति से भी मैं तुम्ही लोगों में से एक हूँ। एनी बेसेंट ने कहा कि वो जब इंडिया आई और कहाँ पर आकर के रहने लगी, वाराणसी में आकर के वो रहने लगी, और उन्होंने भारतीयों से कहा, मैं हृदय से तुम्हारे साथ हूँ और संस्कृति से भी मैं तुम्ही लोगों में से एक हूँ। यह बात एनी बेसेंट ने कही थी जब वे आकर के वाराणसी शहर में रहने लगी थी। 1893 में महात्मा गांधी अब्दुल्ला सेठ नामक व्यापारी के मुकदमे में दक्षिण अफ्रीका गए थे। तो 1893 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे। किसके मुकदमे में? अब्दुल्ला सेठ, जो गुजरात के थे। अब्दुल्ला सेठ नामक जो व्यापारी थे, उन्हीं का एक केस था, उसी को लड़ने के लिए अब दक्षिण अफ्रीका गए थे। और 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म होता है और 1948 में उनकी डेथ होती है। तो ये उनका पूरा टाइम पीरियड है कि कब तक हुए थे, 1869 से लेकर के 1948 तक। क्रांतिकारी गतिविधियों की दृष्टि से भी 1893 ईस्वी का वर्ष महत्वपूर्ण है। नासिक में चापेकर बंधुओं ने एक गुप्त संस्था सोसाइटी फॉर द रिमूवल ऑफ ऑब्स्टिकल्स टू द हिंदू रिलीजन, ये चापेकर बंधुओं ने स्थापित किया था 1893 में। और कहाँ पर? नासिक में। और इस संस्था का नाम क्या है? सोसाइटी फॉर द रिमूवल ऑफ ऑब्स्टिकल्स टू द हिंदू रिलीजन। बंगाल में क्रांतिकारियों का पहला प्रमुख संगठन अनुशीलन समिति था। बंगाल में क्रांतिकारियों का पहला प्रमुख संगठन अनुशीलन समिति था, जिसकी स्थापना 24 मार्च 1903 ईस्वी में हुई थी। तो अनुशीलन समिति की स्थापना कब हुई थी? 24 मार्च 1903 को हुई थी। और संस्थापकों के अनुरोध पर बैरिस्टर प्रथमनाथ मित्र पी मित्र इसका नेतृत्व संभाला। तो इसका अनुशीलन समिति का नेतृत्व किसने संभाला था? पी मित्र ने। अनुशीलन समिति का नेतृत्व किसने संभाला था? पी मित्र ने। 24 मार्च 1903 को पी मित्र ने इसका नेतृत्व संभाला था। इसका मुख्यालय कलकत्ता में था। अनुशीलन समिति जो बनी थी 24 मार्च 1903 को पी मित्र ने इसका नेतृत्व किया था। और ये जो बंगाल का था,
ये जो अनुशीलन समिति कहाँ का था, ये बंगाल का था। और इसका जो पहला मुख्यालय है वो कलकत्ता में था। पहला मुख्यालय इसका कलकत्ता में था। इसकी प्रथम कार्यकारिणी के 5 सदस्य थे। पहला है प्रथम नाथ मित्र अध्यक्ष थे, दूसरा है चित्तरंजन दास, तीसरा है अरविंद घोष उपाध्यक्ष थे और चौथे हैं सुरेंद्र नाथ ठाकुर कोषाध्यक्ष थे और सिस्टर निवेदिता कार्यकारिणी की सदस्य थी और सिस्टर निवेदिता कार्यकारिणी की सदस्य थी। 1906 में अनुशीलन समिति का पहला सम्मेलन 1906 में अनुशीलन समिति का पहला सम्मेलन कोलकाता में हुआ। अनुशीलन समिति का मुख्य उद्देश्य था खून का बदला खून। तो 1906 में अनुशीलन समिति का पहला सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। 1906 में अनुशीलन समिति का पहला सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, कलकत्ता में हुआ था और अनुशीलन समिति का मुख्य उद्देश्य था खून का बदला खून। अनुशीलन समिति का मुख्य उद्देश्य था खून का बदला खून। आगे चलकर बारिंद्र कुमार घोष, अविनाश भट्टाचार्य एवं भूपेंद्र नाथ दत्त का गुट अनुशीलन समिति पर प्रभावी हो गया। आगे चलकर बारिंद्र कुमार घोष, अविनाश भट्टाचार्य, भूपेंद्र नाथ दत्त का गुट अनुशीलन समिति पर प्रभावी हो गया और उन्होंने आंदोलन को और उग्रता प्रदान की। इन लोगों ने 1905 भारत का गजेटियर के पेज 564 के अनुसार अनुशीलन समिति की स्थापना 1906 बारिंद्र घोष ने की थी। तो 2 तरह के, अगर आए पी मित्र तो पी मित्र सही करेंगे, दूसरा ऑप्शन बारिंद्र कुमार घोष आए तो उसे सही करेंगे। भवानी मंदिर नामक पहली पुस्तक प्रकाशित की। इन लोगों ने 1905 में भवानी मंदिर नामक अपनी पहली पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें कहा गया कि क्रांतिकारी राजनीतिक सन्यासी का जीवन तब तक बिताए कोई क्रांतिकारी राजनीतिक सन्यासी का जीवन तब तक बिताए जब तक स्वाधीनता प्राप्त न हो। भवानी मंदिर नामक पुस्तक में यह बात कही गई थी। 1907 में अविनाश भट्टाचार्य द्वारा प्रकाशित वर्तमान रणनीति उनकी दूसरी पुस्तक थी, जिसमें कहा गया था कि भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए फौजी शिक्षा और युद्ध आवश्यक है। फौजी शिक्षा और युद्ध आवश्यक है। इसके लिए छापामार युद्ध अपनाने के लिए कहा गया। अनुशीलन समिति ने हेमचंद्र दास कानूनगो को पेरिस भेजा। अनुशीलन समिति ने हेमचंद्र दास कानूनगो को पेरिस भेजा, जिसने रूसी क्रांतिकारी निकोलसन सैन फ्रांसिस्को से बम बनाना सीखा। अनुशीलन समिति ने हेमचंद्र दास कानूनगो को कहाँ पर भेजा, पेरिस में भेजा और ये रूसी क्रांतिकारी निकोलस सैन फ्रांसिस्की से बम बनाना इन्होंने सीखा। हेमचंद्र कानूनगो ने किससे बम बनाना सीखा था, पेरिस में जो क्रांतिकारी थे निकोलस सैन फ्रांसिस्की से उन्होंने बम बनाना सीखा। बारिंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त एवं अविनाश चंद्र भट्टाचार्य ने 1906 ईस्वी में युगांतर नामक साप्ताहिक पत्र को प्रकाशित किया था। तो युगांतर नामक साप्ताहिक पत्र को किसने प्रकाशित किया, बारिंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त, अविनाश चंद्र भट्टाचार्य ने 1906 में युगांतर नामक साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित किया। युगांतर के प्रथम संपादक भूपेंद्र नाथ दत्त को 1907 में 1 वर्ष की कड़ी सजा दी गई। 1908 में यह पत्र बंद कर देना पड़ा। 1908 में यह पत्र बंद कर देना पड़ा। जो युगांतर पत्रिका है 1906 में शुरू हुई थी, 2 साल बाद 1908 में यह पत्र बंद कर देना पड़ा था। ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना पी मित्रा एवं पुलिन दास ने 1904 में ढाका में की थी। तो ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी, पी मित्र और पुलिन दास ने 1904 में की थी। ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना
ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी? पी मित्र ने की थी और पुलिनदास ने 1904 में ढाका में की थी। ढाका में इसकी लगभग 500 शाखाएं थीं। 11 दिसंबर 1908 को अनुशीलन समिति गैर कानूनी घोषित कर दी गई। 11 दिसंबर 1908 को, तो ये 4 में तो बनी, फिर 11 दिसंबर 1908 को अनुशीलन समिति गैर कानूनी घोषित कर दी गई।